Chapter 4 Quadratic Equation Exercise 4.2 Question number 2 Solve the problem given in example 1। तो हमें क्वेश्चन में कह रहा है कि जो हमें एग्जाम्पल 1 है हमें सॉल्व करना है। तो एग्जाम्पल फर्स्ट ए पार्ट, जॉन एंड जीवांती टुगेदर हैविंग 45 marbles, both of them lost 5 marbles each and the product of the numbers of marbles they now have is 124। We would like to find out how many marbles they had to start with। हमें क्वेश्चन में कह रहा है जॉन और जीवांती दोनों को मिला के 40, दोनों के पास मिला के 45 मार्बल्स हैं। बोथ ऑफ देम, उन दोनों के पास 5 मार्बल लॉस्ट हो जाते हैं। अब जो हमारे पास नए मार्बल्स मतलब लॉस्ट होने के बाद जितने मार्बल्स बचे हैं दोनों के पास, उन दोनों का प्रोडक्ट 124 है। तो हमें फाइंड करना है कि उन्होंने स्टार्टिंग कितने मार्बल से की थी, मतलब स्टार्टिंग में उनके पास कितने मार्बल्स थे। तो स्टार्ट करते हैं। लेट द नंबर ऑफ मार्बल्स जॉन हैड बी एक्स। हमने मान लिया जॉन के पास एक्स मार्बल्स थे एंड द नंबर ऑफ मार्बल्स जीवांती हैड बी 45 माइनस एक्स। और हमने मान लिया जीवांती के पास 45 माइनस एक्स मार्बल्स थे। अब ये 45 माइनस एक्स कैसे आ गया? हमें क्वेश्चन में गिवन था कि दोनों को मिला के 45 मार्बल्स थे। अगर एक के पास x है तो बाकी के पास x को छोड़ के बाकी सब होगा ना, तो इसलिए 45 टोटल में से x माइनस कर दिया हमने। अब आफ्टर लॉस्ट ऑफ मार्बल्स, अब द नंबर ऑफ मार्बल्स लॉस्ट लेफ्ट विद जॉन when he lost 5 marbles is x minus 5। अब इसने लॉस्ट कर दिया मार्बल्स, तो कितने लॉस्ट किया? 5। तो टोटल में से x माइनस 5 हमने करा दिया। एंड दी नंबर ऑफ मार्बल्स लेफ्ट विद जीवांती when he lost 5 marbles। अब जीवांती के पास कितने बचे लॉस्ट करने के बाद? पहले 45 माइनस एक्स थे, उसमें 5 और लॉस्ट हो गए, तो टोटल बचे उसके पास 40 माइनस एक्स। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव। अब जो लॉस्ट होने के बाद जितने मार्बल उनके पास बचे थे उन दोनों का प्रोडक्ट 124 है। तो जॉन के पास है x माइनस 5 और जीवांती के पास है 45 माइनस एक्स। इन दोनों का प्रोडक्ट किसके इक्वल है? 124 के। तो x माइनस 5 मल्टीप्लाई 40 माइनस एक्स इक्वल टी 124। अब हम इसको एक्सपांड कर लेंगे। x 40 माइनस एक्स माइनस 5 मल्टीप्लाई 40 माइनस एक्स इक्वल टी 124। x इंटू 40 एक्स माइनस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5 इंटू 40 इज 200 एंड माइनस 5 इंटू माइनस एक्स इज प्लस 5x इक्वल टू 124। नेगेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर, अब 40x प्लस 5x इज प्लस 45x माइनस 200, ये प्लस 124 इधर आके माइनस 124 इक्वल टू 0। माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 200 माइनस 124 इज माइनस 324 इक्वल टू 0। अब हम इसमें से नेगेटिव कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल। तो बचेगा क्या? एक्स स्क्वायर माइनस 45x एंड प्लस 324 इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई, या ऐसे कर देते हैं मल्टीप्लाई -1 बोथ साइड। तो माइनस मल्टीप्लाई माइनस इज -1 मल्टीप्लाई माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई -1 माइनस माइनस प्लस, तो एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इक्वल टू 0। अब हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। तो फैक्टराइजेशन मेथड कैसे यूज़ करते हैं? सबसे पहले एक्स स्क्वायर टर्म को और कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करना। तो एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई 324, तो हमारा आ गया 324 एक्स स्क्वायर। अब हमें 324 को ऐसे स्प्लिट करना है कि जो दो टर्म आए उन दोनों को प्लस या माइनस करके माइनस 45x होना चाहिए। तो एक्स और एक्स तो दोनों में रहेंगे, हमने मान लिया। बचा क्या? 324। अब हम 324 का एलसीएम लेंगे, देखते हैं फिर क्या होता है। तो 2 16 2
281 अब 3 27 3 9 3 3 3 1। तो हमारे फैक्टर आ जाएंगे 2 मल्टीप्लाई 162 एंड 4 मल्टीप्लाई 81 एंड 12 मल्टीप्लाई 27 36 मल्टीप्लाई 9 108 इंटू 3। तो हमारे इतने फैक्टर आ गए। अब हमें ये देखना है कि 2 और 162 को प्लस या माइनस करके 45 आ सकता है? बिल्कुल नहीं, बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो जाएगा। 4 और 81 को, इसमें भी नहीं। क्या 12 और 27 को? बिल्कुल, हम देख रहे हैं 12 और 27 7 2 9 3, नहीं बिल्कुल नहीं, 39 हो रहा है। तो और 36 और 9 को बिल्कुल, तो हमारा फैक्टर हो जाएगा। तो हम -45x को ब्रेक कर सकते हैं -30x -9x के साथ। तो हम -45x को रिप्लेस कर देंगे -30x -36x -9x। तो x स्क्वायर -36x -9x प्लस 324 इक्वल टू 0। अब हमने -45x को रिप्लेस कर दिया -36x और -9x के साथ। तो अब हम दो का पेयर बना लेंगे और कॉमन ले लेंगे। तो एक्स स्क्वायर और 36x में क्या कॉमन है? x, तो बचेगा क्या? x -36। और हमेशा ये याद रखना कि जो दोनों ब्रैकेट्स होते हैं हमारे वो सेम होंगे, x -36 इक्वल टू 0। अब हम इस ब्रैकेट में क्या मल्टीप्लाई करें कि हमारा ये टर्म आ जाए -9x। तो x में क्या मल्टीप्लाई करें कि -9x आ जाए? तो -9 इंटू एक्स इज़ 9x एंड -9 इंटू -36 इज प्लस 324। अब इस होल ब्रैकेट में से x -36 को कॉमन ले लेंगे। अब इसमें से x -36 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? x -36 कॉमन लेंगे तो बचेगा 9 इक्वल टू 0। तो x -36 मल्टीप्लाई x -9 इक्वल टू 0। अब दोनों को 0 से इक्वेट कर देंगे, x -36 इक्वल टू 0 एंड x -9 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 36 एंड x इक्वल टू 9। तो when जॉन हैड 36 मार्बल्स, अब जब जॉन के पास 36 मार्बल्स होंगे, देन जीवांती हैड 9 मार्बल्स एंड when जॉन हैड 9 मार्बल्स देन जीवांती हैड 36 marbles. Answer. Example first, B part. A cottage industry produces a certain number of toys in a day. The cost of production of each toys in rupees was to be 55 minus the number of toys produced in a day. On a particular day, the total cost of production were rupees 750. We would like to find the number of toys produced on that day. हमें कह रहा है कि कोई कॉटेज इंडस्ट्री है जो कि प्रोड्यूस करते हैं सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज़ इन अ डे, और जो कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वो है 55 माइनस टोटल नंबर ऑफ टॉयज़ जो उस दिन प्रोड्यूस हुए हैं उस दिन। और हमें एक पर्टिकुलर केस गिवन है कि एक पर्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वेयर रुपीज़ 750। तो फाइंड द नंबर ऑफ टॉयज़। तो सबसे पहले लेट द number of toys produced by cottage factory be x। हमने मान लिया नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस बाय कॉटेज फैक्ट्री भी x है एंड द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय इज़, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन अ डे है।
तो 55 माइनस एक्स। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब किसी पर्टिकुलर डे जो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो ₹750 है, तो हमें टोटल नंबर ऑफ टॉयज़ पता है एक्स है, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, एक टॉय की प्रोडक्शन कॉस्ट है 55 माइनस एक्स। तो अगर हम उसको नंबर ऑफ टॉयज से मल्टीप्लाई कर देंगे क्या हमारे पास टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगी? बिल्कुल। तो हमने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया, नंबर ऑफ टॉयज़ मल्टीप्लाई कॉस्ट ऑफ ईच टॉयज़ इक्वल टू 750 गिवन था हमें। तो अब हम एक्सपांड कर लेंगे, x इंटू 55 इज़ 55x, x इंटू माइनस एक्स इज़ माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 750। अब हम इन सबको इस तरफ ले आएंगे, तो माइनस एक्स स्क्वायर उधर जाके प्लस का एक्स स्क्वायर, प्लस 55x इधर आके माइनस 55x, एंड ये प्लस 750 इक्वल टू 0। तो अब हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है, और हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। तो सबसे पहले फैक्टराइजेशन मेथड करने से रफ क्या था हमारा, मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर एंड 750। तो हमारे पास क्या आ गया 750x स्क्वायर। अब हमें 750x स्क्वायर को ऐसे ब्रेक करना है दो नंबर में कि उनको प्लस माइनस करके माइनस 55x आ जाए। तो x और x तो दोनों में रहेंगे, x मल्टीप्लाई एक्स इज एक्स स्क्वायर, बचा 750। अब हम 750 को एलसीएम लेंगे, 5 एंड 530। तो हम यहाँ देख रहे हैं 30 और 5 5 है 25, तो क्या 30 और 25 को ऐड करके 55 आ जाता है? बिल्कुल। सो हम यहाँ पे माइनस 55x को रिप्लेस करेंगे माइनस 30x माइनस 25x के साथ। सो एक्स स्क्वायर माइनस 55x की जगह क्या लिख सकते हैं, माइनस 30x माइनस 25x प्लस 750 इक्वल टू 0। अब दो दो का पेयर, तो एक्स स्क्वायर माइनस 30 में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, एक्स। तो अगर हमने एक्स स्क्वायर से एक्स कॉमन लिया तो बचा एक्स, माइनस 30x में से एक्स कॉमन लिया 30 माइनस। अब हम 25x और 750 में से क्या कॉमन ले सकते हैं, 25 कॉमन ले सकते हैं हम। तो 25x में से 25 कॉमन लिया तो x, एंड अब हमें ये पता है कि दोनों ब्रैकेट हमेशा सेम आएंगे, तो हम सेम पहले लिख लेंगे इक्वल टू 0। तो माइनस 25x इंटू एक्स इज़ माइनस 25x, एंड माइनस 25 मल्टीप्लाई माइनस 30 इज़ प्लस का 750। अब हम इस होल ब्रैकेट में से x माइनस 30 को कॉमन ले लेंगे, x माइनस 30। अब हमने x मल्टीप्लाई x माइनस 30 से x माइनस 30 कॉमन ले लिया तो क्या बचा x, एंड माइनस 25 मल्टीप्लाई x माइनस 30 से अगर हम x माइनस 30 को कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा 25। तो माइनस 25 इक्वल टू 0। तो x माइनस 30 मल्टीप्लाई x माइनस 25 इक्वल टू 0। अब हम दोनों ब्रैकेट को 0 से इक्वेट कर देंगे, तो x माइनस 30 इक्वल टू 0 एंड x माइनस 25 इक्वल टू 0। सो ये माइनस 30 उधर आके प्लस 30, तो x इक्वल टू 30 एंड x इक्वल टू माइनस 25 उधर आके प्लस 25। सो इफ नंबर ऑफ टॉयज इज 30, then cost of each toy production is 55 minus 30, which is 25. But if number of toys is 25, then cost of each toys production is 55 minus 25, which is equal to 30 answer।